हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज़ हो गई है 25 फरवरी को और रिलीज़ होते ही इस मूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और आप सब लोग जानते हैं कि ये मूवी बनी हुई है एक गंगूबाई नामक महिला के ऊपर, जो कि एक सेक्स वर्कर थी और जिन्हें लेडी डॉन भी कहा जाता था। बट ऑन द अदर हैंड आप सब लोग जानते हैं कि बायोपिक ज़्यादातर उन लोगों के ऊपर बनती है जिनके बारे में अगर आप सर्च करना चाहें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और वही रीज़न होता है कि उनके बारे में जब भी कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर मूवी बनाना चाहते हैं तो स्टोरी काफ़ी प्रिडिक्टेबल होने की वजह से उनको उसमें कुछ फेक इंसिडेंट ऐड करने पड़ते हैं और कुछ बोरिंग स्टोरीज उनकी लाइफ से निकालनी भी पड़ती है। और यही रीज़न है कि उनकी सच्ची कहानी हमें पर्दे पर नहीं देखने को मिलती है। बट गंगूबाई के केस में कहानी बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा लोगों ने पढ़ा ही नहीं था और ना ही लोग जानते हैं कि गंगूबाई कौन है। और यही एक बहुत बड़ा चैलेंज था संजय लीला बंसाली के लिए। जिस शख्सियत को लोग जानते ही नहीं थे उसके बारे में वो क्यों जानना चाहेंगे। बट गंगूबाई को रिलीज होने से पहले ही लोगों तक पहुंचाने का काम उनकी पीआर टीम ने काफी अच्छा किया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने गंगूबाई काठियावाड़ी देख ली है तो भी आपको इनकी रियल स्टोरी के बारे में नहीं पता चला होगा। तो इस वीडियो में आज आपको बताने वाले हैं कि कौन है गंगूबाई और क्या है इनकी रियल कहानी। तो आप बने रहिए मेरी चैनल पर्सनैलिटी तक के साथ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बता देते हैं कि गंगूबाई का असली नाम था गंगा हरजीवन दास और वो गुजरात के एक बहुत छोटे से गांव काठियावाड़ से बिलोंग करते हैं। आपको बता देते हैं कि वो एक संपन्न परिवार से आती थी और उनके फादर लॉयर थे, तो वो सेक्स वर्कर कैसे बन गई। तो अगर गंगूबाई के बारे में रियल कहानी बताई जाए तो वो भी काफी फिल्मी है। जी हाँ, जब वो छोटी थी तो उनको अपने फादर के अकाउंटेंट से, जिनका नाम रमनिक लाल था, उनसे इश्क हो गया। अब अकाउंटेंट से इश्क को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ गंगूबाई जब छोटी थी तो उन्हें बॉलीवुड मूवीज देखने का बहुत शौक था और वो आशा पारेख और हेमा मालिनी की बहुत बड़ी फैन थी और वो चाहती थी कि मुंबई आके वो एक्ट्रेस बने। तो इसी चीज का फायदा उठाया रमनिक लाल ने और उनको अपने प्यार में फंसा लिया और उन्होंने भागकर शादी कर ली। शादी करने के बाद वो उन्हें बॉम्बे ले आए। कुछ दिन वो होटल में रुके और उसके बाद रमनिक लाल ने उनको बताया कि उनको अपना घर ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वो उनको उनकी मौसी के पास छोड़ देना चाहते हैं। गंगूबाई को उन्होंने एक टैक्सी में बिठाया अपनी मौसी के साथ और वो वहां से चले गए। बट उनको क्या पता था कि वो एक मौसी नहीं बल्कि एक दलाल थी। वो उनको ले गई कमाटीपुरा में। जी हाँ, कमाटीपुरा मुंबई का एक बहुत ही फेमस रेड लाइट एरिया है जो आज भी मौजूद है। आपको बता देते हैं कि रमनिक लाल ने मात्र 500 रुपए में उनको एक सेक्स वर्कर को बेच दिया था। तो ये थी एक सिंपल सी उनकी कहानी। बट कहानी अब शुरू होती है कि वो गंगूबाई कैसे बन गई। कुछ दिन कमाटीपुरा में रहने के बाद गंगूबाई को लगा कि यही उनकी जिंदगी है और उन्होंने इस जीवन को एक्सेप्ट कर लिया और वो वैसे ही रहने लगी। बट उनकी असली कहानी तब शुरू हुई जब एक शौकत नाम का कस्टमर उनके पास आया और उन्होंने जबरदस्ती उनसे बदतमीजी की, मारपीट की और उनका रेप भी किया। एक बार तो शौकत ने उनको इतना ज्यादा मारा और उनकी ऐसी हालत कर दी कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि उन्होंने सोचा कि आखिर शौकत कौन है और मुझे इनका पता लगाना चाहिए। उनको पता चला कि ये करीम लाला नाम के एक मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन के अंडर में काम करता है। उन्होंने ठान ली कि उन्हें करीम लाला से मिलना चाहिए। एक दिन वो करीम लाला के घर पहुंच गई। करीम लाला ने उन्हें अपनी छत पे बैठाया और उन्हें खाना ऑफर किया। गंगूबाई ने खाना तो छोड़िए, पानी पीने से भी मना कर दिया। करीम लाला ने जब उनसे पूछा कि आपने खाना क्यों नहीं खाया तो गंगूबाई ने बताया कि मेरे सेक्स वर्कर होने की वजह से आपका घर गंदा हो जाता है, इसलिए आपने मुझे छत पे बैठाया है। जब आपका घर गंदा हो जाएगा तो मैं इन बर्तन में खाना कैसे खा सकती हूँ, क्योंकि ये भी आपके घर से ही आए हैं और आपके बर्तन गंदे हो जाएंगे। ये बात सुनकर करीम लाला को काफी दुख हुआ तो उन्होंने उनकी पूरी कहानी सुनी। उनकी कहानी सुनने के बाद करीम लाला ने उनको वचन दिया शौकत अब जब भी उनके पास आए तो वो उनको इत्तला दे दें। गंगूबाई को उनसे मिलकर इतनी खुशी हुई और उन्होंने उनको कहा कि आज तक मैं इतने मर्दों से मिली हूँ मगर उनकी तरह उनको सेफ किसी ने फील नहीं कराया। इसी बात पर उन्होंने अपने पर्स में से एक धागा निकाला और उनको वो धागा बांधते हुए बोली, आज से आप मेरे राखी ब्रदर हैं। पूरे के पूरे कमाटीपुरा के सामने ही शौकत को उन्होंने बहुत पीटा। बस वही इंसिडेंट था कि गंगा रातों रात चर्चा में आ गई और उनसे सब डरने लगी क्योंकि उन्हें डॉन की बहन के नाम से पुकारा जाने लगा। यही रीजन है कि वहाँ के लोकल इलेक्शन में उन्हें खड़ा कर दिया गया और उनकी स्पीच इतनी दमदार होती थी कि वो इस इलेक्शन को जीत भी गईं। गंगूबाई बेशक सेक्स वर्कर थी मगर कमाटीपुरा के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। कमाटीपुरा में जो भी लड़कियों को जबरदस्ती उस जगह पे लाया जाता था वो उनकी हेल्प करती थी और उन लड़कियों को उनके घर पहुंचा कर दम लेती थी। वहीं दूसरी तरफ वो सारी की सारी सेक्स वर्कर के खाने पीने और मेडिकल का काफ़ी ध्यान रखती थी और वो काफ़ी सारे एनजीओ से भी जुड़ी हुई थी ताकि सेक्स वर्कर को अपनी जीविका जीने के दूसरे तरीके भी सिखाए जाएं।
जो लड़कियां अपनी ज़िंदगी को दूसरे तरीके से चलाना चाहती थी वो उनकी उसमें मदद करती थी। किसी से भी ज़बरदस्ती करने का कमाटीपुरा में किसी को हक नहीं था। वहीं दूसरी तरफ गंगूबाई लाइमलाइट में जब आई थी, जब एक टाइम था कि मुंबई में ये डिसाइड किया गया था कि कमाटीपुरा को क्लियर कर दिया जाएगा और ये रेड लाइट एरिया बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। तभी गंगूबाई ने डिसाइड किया कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहिए और वो प्राइम मिनिस्टर से जाके मिली भी। मगर इस घटना को कहीं पे भी रजिस्टर नहीं किया गया है कि गंगूबाई हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से जाकर भी मिली थी। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से रिक्वेस्ट की थी कि आप बताइए कि अगर आप सेक्स वर्कर का एरिया क्लियर कर देंगे और उन्हें धंधा करने की परमिशन नहीं देंगे तो वो क्या करेंगी। तो जवाहरलाल ने उनसे कहा था कि सभी लड़कियों को अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ नौकरी करनी चाहिए या शादी कर लेनी चाहिए। इसी बात पर गंगूबाई ने उनको प्रपोज कर दिया था। प्रपोज करना इन द सेंस उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू इस बात से काफ़ी खफा हो गए थे। तो गंगूबाई ने उनसे यही कहा कि समाज में कोई भी उन जैसे सेक्स वर्कर को कभी भी नहीं अपनाएगा और इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए ही उन्होंने उनको शादी के लिए प्रपोज किया था और इस चीज़ को उन्होंने प्रूव भी कर दिया क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उनसे नाराज़ हो गए थे। उनकी बातों से जवाहरलाल नेहरू इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे। आज भी कमाटीपुरा मुंबई में मौजूद है और वहाँ का बहुत पॉपुलर रेड लाइट एरिया है। यही रीज़न है कि कमाटीपुरा के हर घर में आज भी गंगूबाई की तस्वीरें मौजूद है और वहाँ की औरतें गंगूबाई को माँ की नज़र से देखती हैं और हमेशा उनका जिक्र माँ के रूप में करती हैं। तो ये थी इनकी सच्ची कहानी और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर्सनैलिटी तक के साथ। फिर मिलती हूँ आपसे, बाय।